हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। एक बार तो मरना ही है, अब क्या है, भरी के हो गए, अब तो चिंता की बात नहीं। इसमें भी स्वीकार करना होता है, अब जो होगा देखा जाएगा। एक बार तो मरना ही है, अब क्या है, भरी के हो गए, अब तो चिंता की बात नहीं। इसमें भी स्वीकार करना होता है, अब जो होगा देखा जाएगा। एक बार तो मरना ही है, अब क्या है, भरी के हो गए, अब तो चिंता की बात नहीं। इसमें भी स्वीकार करना होता है, अब जो होगा देखा। नाम, इससे सरल और इससे सिद्ध आज तक कोई साधन नहीं हुआ। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है उसने सारी तपस्या कर ली, सारा वेदांत पढ़ लिया, सारे तीर्थ स्नान कर लिए। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान हो, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही, डोरी उड़ाने वाले के हाथ में पतंग जाएगी कहां, नजदीक जितनी जल्दी चाहे खींच ले। ऐसे ही नाम डोरी है और हरि प्रिया प्रियालाल विराजमान सर्वत्र कण कण में है। तुम नाम जब करो वो घसीट कर आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। नाम के बिना किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए अब हमें विश्वास नहीं है। ना आहार शुद्ध है, ना इंद्रियां शुद्ध है, ना हमारा वातावरण शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई भगवत प्राप्ति करा सकता है केवल हरिनाम। गुरुदेव, मेरी बुद्धि माया द्वारा मारी गई है, इसमें मेरी ही गलती है। हे गुरुदेव, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा सरल और शीघ्र भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएं। नाम, नाम, इससे सरल और इससे सिद्ध आज तक कोई साधन नहीं हुआ। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है उसने सारी तपस्या कर ली, सारा वेदांत पढ़ लिया, सारे तीर्थ स्नान कर लिए। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान हो, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही, डोरी उड़ाने वाले के हाथ में पतंग जाएगी कहां, नजदीक जितनी जल्दी चाहे खींच ले। ऐसे ही नाम डोरी है और हरि प्रिया प्रियालाल विराजमान सर्वत्र कण कण में है। तुम नाम जब करो वो घसीट कर आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। नाम के बिना किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए अब हमें विश्वास नहीं है। ना आहार शुद्ध है, ना इंद्रियां शुद्ध है, ना हमारा वातावरण शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई भगवत प्राप्ति करा सकता है केवल हरिनाम। गुरुदेव, आया तो चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी नहीं, तू नाम जप कर। मैं आया तो चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी नहीं, तू नाम जप कर। मैं आया तो चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी नहीं, तू नाम जप कर। मैं आया तो चिंता मत कर, तू पुकार केवल। भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। कमल नाल बहुत पतली मुलायम होती है। गोपद में सुमेरु पर्वत को डुबा सकते हैं। गाय के खुर के गड्ढे में
जो सुमेर पर्वत का हम उदाहरण दिया करते, उसको डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया, ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता अपने जीवन का उदाहरण क्यों ना दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिसे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में, जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता, वर्णन करने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताएं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो, मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है ना, वो जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। तो उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखते हैं। ये तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खस गई कि तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदः। निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्नि देव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों?
बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निसंकाश्च निरापदा। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवा कर यहीं है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप सोचिए, नवीन अवस्था है हरिदास जी की। कुटिया में एक वेश्या नवीन अवस्था की श्रृंगार करके आती है। नाना प्रकार से वो चेष्टाओं के द्वारा उनके भजन में बाधा पहुंचाने। क्या हुआ? 3 दिन में वेश्या हरिदासी हो गई, भगवत भजन परायण हो गई, और वो महात्मा कुटिया छोड़ करके चल दिए। यह है प्रभाव नाम का। आप सोचिए, नवीन अवस्था है हरिदास जी की। कुटिया में एक वेश्या नवीन अवस्था की श्रृंगार करके आती है। नाना प्रकार से वो चेष्टाओं के द्वारा उनके भजन में बाधा पहुंचाने। क्या हुआ? 3 दिन में वेश्या हरिदासी हो गई, भगवत भजन